श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जीवन धन जीवन सर्वस्व
आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। जिनकी अहेतुकी कृपा से इस व्यस्त मस्त संसार में हम नित्य सत्संग में संलग्न हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पूज्य बाबा जी के भी चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। अपने जीवन को सत्य से मिलाने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए जो नित्य सत्संग में संलग्न हैं, ऐसे सत्संगी वृंद, साधक वृंद एवं मातृशक्ति आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। वैसे वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान ही होता है, विद ज्ञाने। वेद का कोई रचयिता नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई राइटर नहीं है। वेद भगवान की श्वासें हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े या अचरज भारी। भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो विद्याध्ययन करने के लिए गए हैं, ये आश्चर्य है, अचरज है कि उनकी श्वासें ही वेद हैं। तो वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। उन 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के। लगता ऐसा है कि 80% लोग कर्म में ही रचे पचे। तो जो कर्म में रचे पचे हैं, जिनको यहां भी सुख चाहिए और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में भी सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, इंद्रियजन्य सुख, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, जो रस है उसको संसार में सुख कह रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक ये शरीर रहे तब तक यहां भी सब पांचों मिलते रहें, और मरने के बाद यदि हमको स्वर्ग मिले तो वहां भी मिलते रहें। ये विषय जन्म सुख, स्वर्ग में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे संसार नश्वर है, वैसे स्वर्ग भी नश्वर है। आप लोग ये मत समझना कि स्वर्ग स्थायी वस्तु है कोई। यहां श्वासों की पूंजी है। आप जब जितने दिन में खर्चा कर लोगे उसके बाद जाना पड़ेगा। वहां पुण्य की पूंजी है दोनों पूंजी ही। जिस दिन आपका पुण्य समाप्त हुआ, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति, जैसे श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए तो चाहे आप चाहो, चाहे डॉक्टर चाहे,
कृत्रिम श्वासें भी कितने दिन तक दे पाएगा, जाना पड़ेगा। ऐसे वहां पुण्य की पूंजी यदि समाप्त हो जाएगी तो वहां से भगा दिया जाएगा, नीचे गिरा दिया जाएगा। किंतु संसारियों को लगता है यही सब कुछ है। इसलिए अगर इसको भी प्राप्त करना चाहते हैं तो विधि से करें। देखो भी कहीं भी किसी भी रास्ते में जाना हो ना, तो वहां के कानून के आधार पर चलो। रोड पर चलना है तो रोड का भी कानून है कि दाएं चलना है कि बाएं चलना है। और वहां रोड पर भी चिन्हों का ध्यान रखना है, सावधानी लिखनी है। इस रोड में इतने किलोमीटर की रफ्तार से चल सकते हैं, इससे ज्यादा जाओगे तो अपराध है। आजकल तो गाड़ियां भी ऐसी बनाई जा रही हैं कि 120 के ऊपर यदि आप भागोगे तो गाड़ी रोकेगी आपको, कानून है। तो रास्ते पर चलने के लिए भी कानून है, एक नियम है। ऐसे जीवन में भी जीने के लिए कानून है। आप मनमानी ढंग से जीवन मत जियो। तो कर्मकांड के आधार पर भी यदि जीवन जीना है, तब भी उसको जानने के लिए 80,000 मंत्र हैं। 80,000। क्यों? इसके अधिकारी बहुत कम हैं, ज्यादा हैं। तो अधिकारी जिसके ज्यादा है उसके लिए मंत्र भी ज्यादा है। उसके बाद ये देखो, ये तन प्रधान लोग हैं। शरीर में कोई तन प्रधान होता है, कोई मन प्रधान होता है, कोई बुद्धि प्रधान होता है। अब इसके बाद यदि उठेंगे तो बहुत सारे लोग, उसमें से 16% मन प्रधान लोग हैं। ये संबंधों को कीमत देते हैं। इनके लिए अपने तन से ऊपर संबंध है। आप ध्यान दिए होंगे कि स्वयं का शरीर बीमार है, किंतु जिससे प्रेम है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये थोड़ा तन से ऊपर उठे हुए लोग हैं, ये मन प्रधान लोग हैं। अच्छा, मन का स्वभाव होता है जुड़ना, मनसस्य व्यति। ये मन किसी न किसी के साथ जुड़ना चाहता है, उसको अपने साथ संबंध में बांधना चाहता है। मन का स्वभाव लोगों के साथ जुड़ना और बांधना, भले थोड़ी देर के लिए है। तो इसके लिए परमात्मा की श्वासों में 16,000 श्वासें समझ लीजिए मंत्र हैं। वो उपासना कांड का वर्णन करते कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए। प्रेम भी करना सीखना पड़ता है, वासना के सीखने की जरूरत नहीं है। वासना की पूर्ति, जिसको आजकल लोग प्रेम कहते, वो प्रेम है नहीं, वो तो वासना है, शारीरिक आकर्षण है। और लोगों को प्रेम का स्वरूप ही नहीं पता है। प्रेम होता क्या है? तो अधिकतर जो शरीर का आकर्षण है उसको लोगों ने प्रेम नाम दे दिया। तो संसार में जो प्रेम 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 लव 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 बोलते, वो केवल ओठों तक ही है, यह शरीर तक है। तो प्रेम करने का एक सलीका है, तरीका है। प्रेम करने की भी एक विधि है, एक क्रम है। उसको बताने के लिए 16,000 मंत्र हैं। अब जो बुद्धि प्रधान लोग हैं, ध्यान रखना, इनके लिए ज्ञान कांड है। वैसे तो कर्म कांड को मल की निवृत्ति का साधन मानते हैं। देखो ध्यान रखना, आप जहां बैठे हो वहां परमात्मा है।
और एक दिन बात और भी कहूं, ये थोड़ी आप सत्संगी हैं इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। आपके अतिरिक्त परमात्मा भी जीवित नहीं रह सकता है, मर जाएगा। आप हो तो परमात्मा है। ये थोड़ी मैं गहरी बात बोल रहा हूं। जिनको सत्संग का संस्कार नहीं होगा वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। परमात्मा अभी है और यहीं है। अगर परमात्मा यहां नहीं है तो परमात्मा फिर कहीं नहीं है, और जो परमात्मा अभी नहीं है वो परमात्मा कभी नहीं है। परमात्मा यही है, अभी है, यही हाजिर हुजूर है। किंतु आप कहोगे हाजिर हुजूर परमात्मा, फिर दिखता क्यों नहीं है? है तो दिखना चाहिए। एक तो न दिखने का कारण कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, अपना अंतःकरण है। अंतःकरण की जो मलिनता है, इसको शास्त्रीय भाषा में मल दोष मानते हैं। मल माने मलिनता। ये मलिनता हुई कैसे है? इस मलिनता का कारण है शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण। शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण माने इसी को सामान्य भाषा में पाप बोलते हैं। पाप माने क्या? पाप किसको पाप कहते हैं? कोई कर्म में पाप नाम की कोई मोहर तो लगी नहीं होती है कि ये कर्म पाप है, ये कर्म पुण्य है। किसी कर्म को आप पाप नहीं कह सकते, किसी कर्म को आप पुण्य नहीं कह सकते। बड़ी विलक्षणता है। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं, जीव हत्या पाप है क्या आप मानते हैं? सब मानते हैं। किंतु शरीर में रोगों के जो कीटाणु होते हैं, एंटीबायोटिक खाकर क्या करते हो? बमबारी तो करते हो, वो सब मर जाते हैं। अब ये पुण्य है कि पाप है? आप बनो अहिंसक, गोली मत खाओ। आप बनो अहिंसक, मच्छरों को पालो। आप बनो अहिंसक, रोग के कीटाणुओं को शरीर में बढ़ाओ। अरे नारायण, न हिंसा पुण्य है न हिंसा पाप है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने पर ही पाप पुण्य का पता चलता है। आप सब सत्संगी हैं। महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए? 18 क्षोणी सेना थी। वो हत्या थी कि नहीं थी? सबसे बड़ा हत्यारा तो अर्जुन होता। उसने तो गुरु द्रोणाचार्य को भी मार दिया। उससे बड़ा हत्यारा तो कोई दूसरा होता नहीं दुनिया में। भीष्म पितामह जैसे भक्त को सरसैया पर लिटा दिया। इतने इतने पवित्र आत्मा लोग, किंतु कभी आपने पढ़ा कि अर्जुन पापी है? अर्जुन पापी क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा है, शास्त्र सम्मत आचरण कर रहा है। किसी भी क्रिया का नाम धर्म नहीं है और किसी भी क्रिया का नाम अधर्म नहीं है। आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। आपको अर्जुन बनना है, आपको भगोड़ा नहीं बनना है। आपको राम बनना है, आपको कृष्ण बनना है। आपको आलसी प्रमादी नहीं बनना है। आपके जीवन में चैतन्यता है। बस निवेदन इतना था कि जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उसका नाम अधर्म है।
शास्त्र सम्मत कर्म है उसका नाम धर्म है। कई कर्म ऐसे हैं कि हमारे लिए पाप है किंतु आपके लिए पुण्य है। आप कहोगे ऐसे कैसे कर्म हो सकता है? अब जरा विचार करो, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक यदि किसी को गोलियों से भूंज देता है, राष्ट्रद्रोह करने वाले व्यक्ति को, तो उसको पुरस्कार मिलता है कि जेल मिलती है? पुरस्कार मिलता है। किंतु वो काम यदि हम करने लगे, भले वो आतंकवादी है, तो पहले उसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आतंकवादी है कि नहीं है। फिर आतंकवादी को मारने का अधिकार किसने दिया है? हमको। उसको कानून ने अधिकार दिया है। ऐसे ही मनुष्य के जो कर्तव्य हैं उसका निर्धारण शास्त्र करता है। इन शास्त्रों को हमारा कौन सा कर्म है कौन सा नहीं कर्म है, यदि आप कर्मकांड से परिचित नहीं होंगे तो निर्धारण नहीं हो पाएगा। किंतु अब जरा ध्यान रखिएगा, कर्मकांड तुम्हें स्वर्ग भी पहुंचाएगा और कर्मकांड तुम्हें बोध भी करा देगा। आप कहोगे कर्मकांड बोध कैसे कराएगा? ये बोध की ओर कैसे बढ़ेंगे? कर्म करते समय संकल्प ये हो कि हमको ये मिले, तो जिस संकल्प से कर्म होगा वो मिलेगा। किंतु कर्म करते समय आपके मन में ये हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो, ये मल निवृत्त हो। जो गंदगी है अंतःकरण में, जिसके कारण परमात्मा यही है, अभी है, दिख नहीं रहा है, तो वही कर्म, ध्यान रखिएगा, आपके अंतःकरण को पवित्र करके आपको मोक्ष की ओर बढ़ा देगा। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, ताला एक होता है और चाबी भी एक है। उसी चाबी से ताला बंद भी होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है। आप बंद करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, ये आप पर है। चाबी ऐसे घुमाओगे तो बंद, ऐसे घुमाओगे तो खुल जाएगा। अगर कर्म की चाबी आप कुछ प्राप्ति के लिए करोगे तो बंद जाओगे, किंतु कर्म की चाबी आप कुछ पाने के लिए नहीं, आप खोलने के लिए घुमाओगे तो खुल जाओगे। छोटे छोटे कर्म, मानो ये दिव्य तीर्थ धाम है, मैं तो जहां सत्संग होता है उसको तीर्थ स्थान ही मानता हूं, और मैं मंदिर से ज्यादा पवित्र मानता हूं। ऐसा नहीं कि मंदिर को पवित्र नहीं मानता, किंतु मंदिर से ज्यादा पवित्र सत्संग स्थान है। वहां पर जितना परमात्मा से लोग जुड़ते हैं शायद मंदिर में भी नहीं जुड़ते हैं। तो आप यहां मानो सत्संग भवन में बैठे हैं, सत्संग भवन में झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, साफ करते समय आपके मन में आए कि हमको लोग सेवक समझें, तो आप बन गए। या जो इसको व्यवस्था दृष्टि रही उसके पर हमारी दृष्टि जाए, आप बन गए। अभी मैं आश्रम में घूम रहा था, तो जैसे मैं पहुंचा तो कुछ लोगों ने झाड़ू ले ली, कुछ लोग सफाई करने में लग जाते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन करे तो बोले, सफाई करता नहीं, आपको दिखाने के लिए झाड़ू ले लिए, आपको दिखाने के लिए। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा कि दिखाने के लिए लिया है तो दिखावा ही होगा, इसका लाभ नहीं होगा इसको। अगर सेवा की दृष्टि हो कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, तो निश्चित रूप से जो इसके अंतःकरण का साक्षी है वही इसके अंतःकरण में झाड़ू लगाएगा। जो अंतःकरण का साक्षी है वो झाड़ू लगा देगा। तो कर्म जो हो, निष्काम कर्म हो,
कामना शून्य कर्म हो तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो मन से जुड़ना भी हो तो भगवान से जुड़े, किंतु भगवान से भी सकामता तो कामना पूर्ति का साधन बनेगा। उसको बताने वाले 16,000 मंत्र हैं। और गीता में स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग हमको भजते हैं। ये भक्ति है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। किंतु ध्यान रखना, भक्त 4 हैं। आप उनको अभक्त नहीं कह सकते, भगवान स्वयं कह रहे हैं। जो दुख की निवृत्ति के लिए भगवान का चिंतन करता है वो भी भक्त है। कम से कम भगवान से दुख निवृत्त करना चाहता है। तो भगवान से दुख की निवृत्ति चाहता है तो भक्त है। किंतु उसकी दुख की निवृत्ति तो होगी, किंतु उसकी मन की चंचलता नहीं मिटेगी। इसलिए कई बार बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बड़े बड़े भक्त दिखते हैं। उनको बहुत बड़े बड़े भक्तों की उपाधियां भी मिलती हैं, किंतु चित्त में शांति नहीं होती है। वो चंचल दिखते हैं, अशांत दिखते हैं। तो कई बार उनको देख करके लगता है, अरे इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, इतना दान देते हैं, इतना अमुक करते हैं, किंतु सुखी क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका? उसका कारण है कि वो सुखी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। कामना की पूर्ति होती भी है, दुख की निवृत्ति होती भी है। ऐसे ही जो भक्ति है, भगवत प्रेम, आपकी कामना की पूर्ति होगी, किंतु मन की चंचलता नहीं मिटेगी। तो भक्ति में भी निष्कामता चाहिए। और उसको कैसे, सकाम को निष्काम कैसे बनाया जाए, अपने कर्म को धर्म कैसे बनाया जाए, ये कर्मकांड से सीखो। प्रेम को निष्काम कैसे बनाया जाए, ये उपासना कांड से सीखो। और अपने को कैसे जाना जाए, ये ज्ञान कांड से सीखो। उसमें बहुत कम मंत्र हैं, 4,000 मंत्र हैं, मात्र 4,000। इसी का नाम है उपनिषद, इसी का नाम है वेदांत। वेद का जो अंतिम भाग है या वेद का जो निष्कर्ष है, उसका नाम वेदांत है। उपनिषद का अभिप्राय होता है, उप माने तो समीप ही है, जो तुमको आपके समीप परमात्मा का दर्शन करा दे। आप और आपके परमात्मा में भेद मिटा दे। उसके बहुत कम मंत्र हैं। उन मंत्रों का समाज में प्रकाश करने के लिए समय समय पर, स्थान स्थानों पर परमात्मा किसी न किसी रूप पर आता है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, काल के प्रभाव के कारण संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था। बौद्ध धर्म, भारत में भी बौद्ध धर्म बहुत था। तो दक्षिण में भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। भगवान शंकर, और जिस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, संयोग से बहुत अल्प आयु में पिता चले गए, मां बची। तो मां से बार बार कहते थे, मां
मुझे संन्यास लेना है। अब छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था नहीं कहता संन्यास लेना, संन्यास लेना, संन्यास लेना। एक ही संतान, तो कौन मां कह देगी संन्यास ले लो? मां मना करती थी। भगवान जानते थे कि जब तक मां की आज्ञा न हो, शास्त्र कहता है कि संन्यास लेना हो तो यदि ब्याह हो गया हो तो पत्नी से आज्ञा लेकर ही संन्यास लेना चाहिए, और यदि ब्याह न हुआ हो तो मां से। मां न आज्ञा करे तो संन्यास नहीं लेना है। तो मां मना कर देती थी शंकर को। एक दिन उन्होंने सोचा क्या करें, तो नदी में मां स्नान करने गई थी, कपड़े भी धो रही थी, घर के पास नदी थी। एक मगर ने शंकर को पकड़ लिया और मगर गहरे जल में ले गया। मगर दिख रहा है और बालक भी दिख रहा है उनका। मां बहुत रोई, चिल्लाई कि लोग बचा लो बचा लो, कोई बचाने के लिए आया नहीं। अब काल के गाल से कौन बचाए? तो भगवान शंकर ही, जो शंकर रूप में थे, उन्होंने मां से कहा कि मां, ये अजगर कह रहा है कि यदि संन्यास की आज्ञा दे दोगी तो छोड़ देगा। अब मां तो मां है, मां तो चाहती है कि बालक कहीं रहे, सुखी रहे, भले हमारे साथ न रहे। मां पिता जैसा अंतःकरण दूसरे का होता नहीं है बालक के प्रति, भले नाराज हो। मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई पिता बालक से बहुत नाराज है। कई बार सालों तक बात नहीं करते माता पिता, किंतु मरने के बाद यदि उनको खोला जाए, वसीयत तो बच्चे के अलावा किसी और को होती भी नहीं है, किसी दूसरे को दे नहीं सकते हैं। उसका कारण क्या है? वो अपना ही अंश तो है। संतान अपना शरीर का अंश है। इसलिए शास्त्र कहते आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही तो पुत्र के रूप में आता है। तो माता पिता चाहते भले दूर रहे, भले न सेवा करे, किंतु सुखी रहे। मां ने कह दिया जाओ, हम संन्यास की आज्ञा देती है, छोड़ दिया। और जैसे मां ने आज्ञा दी वहां से निकल पड़े शंकर। 5 वर्ष की अवस्था भी गजब ढाया। बद्रीनाथ के जो दर्शन करते हो, वहीं आज के समय भी देखो, अगर कभी बद्रीनाथ गए होगे तो शायद आपने ध्यान दिया होगा, इतना प्रवाह है नदी का वहां। अगर अलकनंदा में स्नान करने जाओ तो बचोगे नहीं। वहां डुबकी लगा करके जल के अंदर थे बद्रीनाथ जी, वहां से निकालकर स्थापना की। 4 मठ बनाए शंकराचार्य भगवान ने, और बहुत कम आयु में पूरे संसार में इन्होंने अद्वैत मत की स्थापना नहीं किया, प्रचार किया। अद्वैत मत तो वेद सम्मत है। शंकराचार्य भगवान अद्वैत मत के प्रवर्तक नहीं है, प्रचारक। जैसे हम लोग अभी अद्वैत चिंतन करते हैं, वेदांत का चिंतन करते, तो हम लोग इसका कोई इसके जनक नहीं है कि हमारी खोज है ये तो वेद का है। और जो लोग वेद अध्ययन नहीं करते या वेद के विषय में जानते नहीं है, उन निर्गुण उपासकों को उपासक ही नहीं मानते। उनको लगता है पता नहीं कौन सा अत्याचार कर रहे हैं लोग। जो कर्मकांडी लोग हैं उनको भक्ति भी नहीं सुहाते हैं। उनको लगता है कि जो भक्ति करे, कर्मकांड करे, वही श्रेष्ठ है। अरे हमारे यहां 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड।
तो उनके द्वारा भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा गीता में भाष्य लिखा गया। जिस भाष्य माने होता है उसके अर्थ को भाषित कर देना, प्रकाशित कर देना। अब गीता तो संस्कृत में है, सबको तो समझ में आएगा नहीं, और किस शब्द के क्या अर्थ होते हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने गीता पर भाष्य लिखा, हिंदी पर भाष्य, हिंदी का भाष्य। हमारे श्री जयदयाल गोयनका जी का भी भाष्य है गीता पर। वैसे तो गीता पर दुनिया में शायद आपको जानकारी हो या न हो, सबसे अधिक भाषा में यदि किसी का अनुवाद है तो बाइबल का है, और वो पैसा दे दे के करवाया गया 600 से अधिक भाषाओं में। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार बहुत है। हनुमान जी ने भी भाष्य लिखा है। हनुमान जी के द्वारा लिखित 2 ग्रंथ उपलब्ध है। ईश्वर की कृपा से दोनों का अध्ययन हमको करने का अवसर मिला। जो हनुमान जी ने गीता पर भाष्य लिखा है उसका नाम पैशाच्य भाष्य है, और भगवत पाद शंकराचार्य जो भगवान ने लिखा है उसका नाम शांकर भाष्य है। पहले के समय आचार्य पद पर वही अलंकृत होता था जो तीनों पर भाष्य करे, गीता पर, उपनिषद पर और ब्रह्म सूत्र पर। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये 3 पर भाष्य लिखे। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसमें से एक ग्रंथ वेदांत के उपासकों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, विवेक चूड़ामणि। बहुत प्यारा ग्रंथ है, उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। मैं उसका एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं और उसी का अवलंबन लेकर के आज सत्संग सत्र को मैं गति दूंगा। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, दुर्लभम त्रयीमेवैतत्, दुर्लभम त्रयीमेवैतत् देवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। संसार में 3 ही दुर्लभ है, चौथा दुर्लभ नहीं है। 3 दुर्लभ क्या क्या है? दुर्लभ माने जानते हो? जैसे आपने शायद सुना होगा कि कोहनूर हीरा बड़ा दुर्लभ है। कोहनूर हीरा इस समय लंदन में भारत का ही था, बहुत दुर्लभ है, ये जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कठिनाई से मिले कोई चीज। तो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते 3 ही दुर्लभ है, चौथे दुर्लभ नहीं है। और ये तीनों जीव के पुरुषार्थ से नहीं मिलते, तीनों जीव के पुरुषार्थ से नहीं मिलते। देवानुग्रह हेतुकम, ये तो देव माने भगवान की कृपा का खेल ही है जो मिले, नहीं तो मिलना दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? जो हम सब लोगों को सुलभ है। जो दुर्लभ है इस समय हम सब लोगों को सुलभ है। सबसे दुर्लभ क्या है? का मनुष्यत्वम। हम तो कई बार रो पड़ते हैं, आप लोग शायद इसको समझ सको। जैसा साज
ईश्वर ने अभी सजाया है, मुझे नहीं लगता कि शायद दोबारा करोड़ों वर्षों के बाद सजे। 1-2 वर्ष की बात तो छोड़ दो, करोड़ों वर्षों के बाद। हमको इसका महत्व तो नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है। एक सज्जन के पास में किसी संत ने एक पत्थर दे दिया था, किंतु उसका महात्म्य पता नहीं था, तो बच्चों के हाथ में खेलने को दे दिया। किसी जौहरी ने आकर बताया कि तो बहुत कीमती पत्थर है। तब उसको लगा, रे हमको तो पता ही नहीं था। ऐसे जो आपको सहज सुलभ है, आपको भी शायद पता नहीं है इसकी कीमत कितनी है। मैं हृदय से आपसे कह रहा हूं, करीब 40-43 साल से संतों की सेवा में हूं, आज भी सेवा में ही लगा हूं, और इतने वर्षों में हमने कोई जगत की चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय नहीं खराब किया है, न पैसा कमाने में समय खराब किया है, न मकान दुकान बनाने में समय खराब किया है। गुरुजनों की कृपा से इस रहस्य को जानने में ही समय लगाया है। इसलिए आपको निसंकोच हम कहना चाह रहे हैं, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ है, और दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, इसका वर्णन महाभारत में भी है, आकर 4,84,000 4 प्रकार की खाने हैं और 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। केवल 84 नहीं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और इन योनियों में ये अविनाशी जीव घूमता रहता है। आप लोग कोई भी मरने वाले नहीं हो, मर सकते भी नहीं हो। तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि तुम मर जाओ। ये जो आत्महत्या करते हैं ना, सोचते हैं मैं मर जाऊंगा। आत्महत्या इतनी है कि जैसे आप अपना कुर्ता फाड़ के फेंक दो, साड़ी में आग लगा दो, अपनी टोपी उतार कर जला दो, तो टोपी नष्ट होगी कि आप नष्ट होने वाले नहीं हो। आत्महत्या करोगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा और क्या होगा, किंतु तुम शरीर हो ही नहीं। तुम जो तत्व हो अविनाशी तत्व हो। अविनाशी का अर्थ हो जाए जिसका कभी विनाश हो ही नहीं। अच्छा, गजब की बात यह है, केवल हिंदू संस्कृति नहीं, लगभग सब संस्कृतियों में, 4 वाक संस्कृति को छोड़कर लगभग सब संस्कृति के लोग पुनर्जन्म मानते हैं। यदि मर गया हो तो पुनर्जन्म होगा किसका? मुसलमान लोग भी मानते हैं। आज दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसके पीछे पुनर्जन्म ही हेतु है। आप कहोगे पुनर्जन्म हेतु क्यों है? उनका मानना है कि जो उनकी ईश्वर के लिए, खुदा के लिए जो किसी को मारता है, यह शरीर उसका नष्ट हो जाता है, तो उसको फिर स्वर्ग में जाना होता है, वहां हूर मिलती है। तो यदि ये बम में शरीर उनका उड़ जाए अपना, कि अपने को, शरीर को ही बम बना देते हैं। आत्मघाती हमला क्या है?
तो यदि वो आत्मा को अमर न मानते होते तो इस शरीर को कैसे उड़ा देते? वो लोग भी मानते हैं। और आपको क्या बताएं, यहूदी भी मानते हैं इस बात को, ईसाई भी मानते हैं इस बात को कि दोबारा जन्म होगा। इसलिए तो शरीर को इतना सुव्यवस्थित करके रखते हैं। तो ये पुनर्जन्म, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, इसका नाश हो ही नहीं सकता है। न कभी इसका नाश हुआ है, ना नाश हो सकेगा। आकर 4,84,000, आकर माने खाने, 4 प्रकार की खाने हैं और 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख। खान का अभिप्राय, कई जीव पसीने से उत्पन्न होते हैं, गंदगी से, स्वेदज बोलते हैं इनको। ये गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे खटमल है, मच्छर है। और दूसरी प्रकार की खान है उद्भिज, जो पृथ्वी को फाड़ करके निकलते हैं, इनको उद्भिज कहते हैं। ये वृक्ष आदि। स्वेदज, उद्भिज। तीसरे हैं अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले। इसमें पक्षी हैं, सर्प आदि हैं। ये जितने अंडज से उत्पन्न होते, पहले उनकी मां अंडा देती है और अंडे किसी क्रम से बढ़ते रहते, फिर अंडा फूटता है, तब उससे बच्चा निकल पड़ता है, उसको अंडज बोलते हैं। चतुर्थ है जरायुज कहो या पिंडज कहो। एक पिंड में बंधे रहते हैं, जैसे गाय है, बछड़ा, अपने भैंस का बच्चा है, मनुष्य है, बंदर है, ये सब पिंड में रहते हैं, जरायुज से बंधे रहते हैं घर में। और जल्दी फट, जब निकलते हैं तो संकर्षण से जल्दी फट जाती है और निकल पड़ते हैं। अभी हमारे यहाँ गाय बीमार थी तो मैं गया, पता चला कि उसके गर्भ में ही जल्दी फट गई है। बच्चा तो मर ही गया, उसके मुख में मल चला गया, गाय का बच्चा। और बोले यदि इसको निकाला नहीं जाएगा तो गाय भी मर जाएगी, उसका सब पॉइजन फैल जाएगा। तो वो एक जरायुज में बंधे रहते हैं, जरायुज के साथ ही निकलते हैं। तो 4 प्रकार की खाने हैं और 84 लाख प्रकार की योनियां। एक दो नहीं, आपको क्या कहें, इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, आप अपने मस्तिष्क में उनको याद भी नहीं रख सकते। हम कई बार इनको देखते पढ़ते हैं, आश्चर्य लगता है। तो ये जो अविनाशी जीव है, अच्छा अगर मर जाते होते तो करना कराना कुछ जरूरी नहीं था। अरे भाई 70-75 साल का जीवन है, जैसे चाहे वैसे खेल कर मर गए, अध्याय पूरा हो गया। किंतु गजब की बात, ये मरते हैं नहीं। और ये केवल घर छूटता है, ये शरीर छूट जाता है, ये घर छूट जाता है, जीव बना रहता है। सारी समस्या का जड़ यही है। तो अब हम करें क्या? कहा इसके दुख से अच्छा पराधीनता है। आपकी वहां कुछ बस चलेगी नहीं, यहां तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करा भी लो आप लोग कहीं। वहां सुविधा शुल्क नहीं चलती गोपाल भैया, यहां तो थोड़ा बहुत नेताओं को दे करके काम इधर से उधर हो जाता है। वहां चलते ही नहीं मामला, करेंसी भी नहीं चलती वहां कुछ न ट्रांसफर इधर से न उधर। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको इसका बेटा नहीं बनना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम यहां नहीं जाएंगे। आपको जहां भेजा जाएगा वहां जाना पड़ेगा। पराधीनता है।
इसलिए यदि भक्ति की जाएगी, भक्ति से परमात्मा से प्रेम, तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा। अथवा अपने को पहचान लो, अपने को जान लो। अच्छा, जिस दिन आपने अपने को पहचान लिया, आपको क्या कहें, सारा मामला डिलीट हो जाएगा। सारा का सारा मामला डिलीट हो जाएगा, केवल अपने को पहचानने की जरूरत है। तो सबसे अच्छा, ये सबसे दुर्लभ हुआ मनुष्य शरीर। ये जो हम लोगों को मिला है ना, आपको क्या कहें, कई बार हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देव अनुग्रह हेतु ही है इसमें, अपना वस्तु था नहीं कि हम मनुष्य बन जाए। अच्छा, गजब की बात, एक बात और आप लोगों को बताएं, मनुष्य बनने में कर्म भी हेतु नहीं है। आप लोगों को किसी को सर्व बनना हो तो हमारे पास आना, हम बता देंगे आप सर्व बन सकते हो। बिच्छू बनना हो तो बिच्छू बनने का कर्म है। मछली बनना हो, मगर बनना हो, शेर बनना हो, इसके कर्म हैं। किंतु मनुष्य कैसे बना जाए इसका वर्णन हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। बहुत खोज रहे थे। क्यों खोज रहे थे? कि मेरे मन में आया कि भगवान के चरित्र इतने विशाल हैं, इतनी तो पुराण है, रामायण भी, रामायण शतकोटि अपारा। अगर मुझे तो लगता है कि यदि मैं भागवत की कथा भी ईमानदारी से एक एक श्लोक की करने लगूं, तो इस जन्म में तो कथा पूरी नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगी, न रामायण होगी। मैंने खूब प्रयास करके देखा है, तो मुझे लगा कि दोबारा मनुष्य शरीर मिले तो फिर इस काम मिले। तो सोचा कैसे खोजे, मिले भाई, तो कोई कारण ही नहीं मिला। एक ही कारण मिला उसमें, देवानुग्रह हेतु कम। वो कारण ये मिला कि ईश्वर चाहे तो मिल जाए। अब ईश्वर चाहे कैसे, वो तो हो जाए। ईश्वर की चाहना हम तो नहीं बदल सकते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत या जीव अविनाशी, कबहू करी करुणा नर दे। आप सब भगवान के बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। और ये सत्संगी तो डबल प्रिय है। डबल प्रिय इसलिए कह रहा हूं, यहां डूंगरगढ़ में ही कितने लोग होंगे जिन विचारों को पता भी नहीं सत्संग होता क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का स्वरूप क्या है। वो समझते मंदिर जाना ही भक्ति है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना भक्ति है, कामना की सिद्धि के लिए सुंदर कांड पाठ कर लेना भक्ति है। इसी में अटके हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं सत्संग होता क्या है। अच्छा, आप लोग सच बताइए, अगर बाबा जी ने मिले होते तो कितने लोगों को पता होता? कितने लोगों को पता होता? हम तो आपको सच कहें, जैसे जैसे शास्त्र में ये सब बातें पढ़ते हैं ना, तो गुरुजनों के बहुत दीवाने होते हैं। और हमको लगता है कि जिन्होंने हमको सत्संग में लगाया है, उनके हम रोज चरण धो करके उनकी आरती कराएं, तब भी उनकी सेवा करें तन मन धन से, तब भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आते तो हम सत्संग को समझते ही नहीं। बहुत लोगों को तो लगता है कि भागवत की कथा में नाच गाना हो गया, सत्संग हो गया। वो भी फसली जी, फसली। जीवन में एक बार भागवत सुन लो, बस हो गया।
और अभिमान और कि हमने भागवत सुन ली। अरे नित्य जीवन में सत्संग हो। अच्छा आप सच सच बताओ, नित्य मंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन ऐसा है कि जीवन में एक ही बार मंजन करता है? यहां एक भी नहीं, रोज करते। अच्छा नित्य स्नान चाहिए कि नहीं चाहिए? नित्य भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन रोज चाहिए, मंजन रोज चाहिए, स्नान रोज चाहिए, किंतु सत्संग जीवन में एक तो बार। अरे जैसे रोज ये चाहिए वैसे हमारे जीवन में सत्संग की जरूरत है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, और उसके बाद सत्संग और दुर्लभ। सत्संग का अभिप्राय सताम संगह तो है ही, सत्पुरुषों का संग, किंतु सतनाम परमात्मा का है, सतनाम अपनी आत्मा का है। आप अपने साथ तो जियो कुछ दिन, आप विचारों के साथ तो जियो कुछ क्षण, अपने को पहचान करके तो जियो कुछ समय। तो मनुष्यत्वम, मनुष्य ही बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी मुमुक्षत्वम, मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। किससे छूटने की इच्छा? पत्नी से, परिवार से, या इस शरीर से? दुख से छूटने की इच्छा। अच्छा एक बात आप सबसे हमारा प्रश्न है, आप दुख से छूटना चाहते हो? कौन कौन छूटना चाहता है? हाथ उठाओ माता। जो नहीं उठाएगा उसके पास मैं भेज दूंगा, तुरंत सप्लाई कर दूंगा कि ये मैया को नहीं चाहिए, नहीं मान दुख से छूटना है तो सबका दुख इसके पास चले जा। अच्छा सब कोई दुख से छूटना चाहता है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने साल के लिए। आप कहोगे सदा के लिए छूटना चाहते हैं, दुख हमको कभी ना आए। अच्छा भय से छूटना चाहते हैं कि नहीं? मृत्यु से छूटना चाहते हैं कि नहीं? इन सब से छूटने का नाम ही मोक्ष है। दुख हमें कभी ना आए, दुख हमें कभी छू ना पाए। किंतु एक निवेदन कर दूं, आप लोग सोचोगे कि जो ये दुख से छुटाने की गारंटी लेते थे, सत्संग में वर्णन है कि तुमको दुख नहीं होगा, किंतु क्या उनको रोग नहीं होते? क्या उनको भूख नहीं लगती है? क्या उनको प्यास नहीं लगती है? क्या उनको मानापमान का बोध नहीं होता है? सब कुछ होता है, लगता है। किंतु ध्यान रखिएगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इंद्रिय अपना काम करती, इंद्रियां कभी फेल नहीं होती है। बोधवान की भी इंद्रियां काम करेंगी। अब यदि बोधवान है तो इंद्री जो त्वग इंद्री है उसको सर्दी गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? किंतु हम लोग समझते हैं कि हमको सर्दी गर्मी लग रही है, और बोधवान ये समझता है कि तो ये त्वग इंद्री का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। क्षुधा तृषा गुण प्राण के, क्षुधा तृषा गुण प्राण के, शोक मोह मन होय, सुंदर साक्षी आत्मा जाने बिरला कोय। ज्ञानी ये जानता है कि मैं इसका साक्षी हूं,
और संसारी ये जानता है कि मैं इसका भोक्ता हूं। अच्छा, साक्षी और भोक्ता में फर्क है। हमारे आराध्य को शरीर में कैंसर हो गया और वो भी गुदा में कैंसर था, ऑपरेशन भी हो गया। किंतु एक दिन रात्रि में उनकी सेवा में 4 संत रहते थे और एक तो डॉक्टर थे, लंदन से डॉक्टरी पढ़कर आए थे और डॉक्टरी पढ़ने के बाद कुछ दिन अभ्यास करने के बाद महात्मा सन्यासी बन गए थे। वो भी सेवा में रहते थे। तो रात्रि में जैसे करवट बदला ना, तो उनके मुख से आह निकला, पीड़ा हुई। तो उनके शिष्य डॉक्टर जो सेवा में थे घबरा गए। अभी वो महापुरुष हैं, 1 नंबर के संत हैं, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों का हमें खूब सानिध्य मिला है, खूब प्यार मिल रहा है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि आपको पीड़ा है, मैं इंजेक्शन लगा दूं। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ दिन समय शून्य रहता था। तो महर्षि ने हंसकर कहा, डॉक्टर मैं पीड़ा का मजा ले रहा हूं, मैं पीड़ा की जो शक्ति उसका आनंद ले रहा हूं। यह है ज्ञानी में फर्क। ध्यान रखना, ज्ञानी की इंद्रियां खराब नहीं होती हैं। कई लोगों को लगता है कि यदि सब जगह आत्मा है तो फिर उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। अरे पूर्वाभ्यास है। हम जानते हैं कि सर्वत्र परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किंतु यदि हमारे पैर में मच्छर काटने लगे तो हम प्रयास नहीं करेंगे कि मच्छर को भगाना है, अपने आप हाथ वहां चला जाता है। हमने अनुभव किया है। मैं एक दिन देखा कि मच्छर काट रहा है तो हमको लगा बेचारा ये उसका दोष कुछ नहीं है। मैं देख रहा था उसका कोई दोष नहीं है। क्यों? अरे भाई, हमको प्यास लगती है तो हम भी पानी की तलाश करते हैं, हम जमीन में खोद करके पानी निकालते हैं। तो ये मच्छर बेचारा, उसको तो लगता है ये जमीन ही तो है हमारी, अपना बोरिंग कर रहा है उसमें वो। मैं सोच रहा था ऐसा, बोरिंग कर रहा है वो, उसको करने दो, पीने दो। और मैं प्रवचन में लग गया और हम भूल गए और अपने आप हाथ वहां चला गया और मर गया। जब मर गया तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा हमने प्रयास तो नहीं किया, ये हाथ क्यों चला गया। ये पूर्वाभ्यास है इसका, क्योंकि भगवान ने इसको हाथ दिए हैं, शरीर की रक्षा के लिए हाथ है। तो अपने आप हाथ अपना काम करते हैं, अभ्यास है इनका। अच्छा, जरा विचार करना, कभी भोजन कर रहे हो, लाइट चली जाए और आपके सामने थाली है, अंधेरा है, किंतु हाथ वो ग्रास कभी कान में लेके गया है, कभी नासिका में डाला है, कभी आंख में डाला है। वो अंधेरा चाहे कितना वो ग्रास पहुंचेगा तो मुक्त नहीं, वो कहीं दूसरे के जाता ही नहीं है। अच्छा, आप गप मार रहे हो, मोबाइल चालू है, बात कर रहे हो और भोजन करते करते कभी इधर उधर हाथ जाता है। क्रिया बिल्कुल चलती रहती है। ये पूर्वाभ्यास है। इसलिए मैं निवेदन इतना ही करना चाहता हूं आप सबसे, इससे छूटने का मानस। अभी मैं ग्रंथ पढ़ रहा था कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, आत्म प्राप्ति का अधिकारी कौन है, ब्रह्मबोध का अधिकारी कौन है। एक ही अधिकार मिला है, संसार से छूटने का मानस। और इसलिए एक बात और कहें, भागवतकार ने भी यही कहा, वेद भी यही कहते हैं, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
आप गुरु के पास पहुंचे, क्या क्यों पर पहुंचे? तत्व जिज्ञासा लेकर। एकादश स्कंद में भागवतकार लिखते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये श्रेय के जिज्ञासु, इस संसार से छूटने की जिज्ञासु है। आप देखो, ध्यान रखना, व्यक्ति से छूट सकते हो। मैं कई बार, हमारे पास बहनें आती हैं कि पति बहुत परेशान कर रहा है, कई पुरुष भी आते हैं कि पत्नियां बहुत परेशान कर रही हैं। आप कोई मंत्र बता दो, पत्नी बस में हो जाए, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूं, ये मंत्र जानता होता तो मैं महात्मा काहे को बनता। अरे भाई, फ्री की सेवक मिलती कि नहीं मिलती? पत्नी से बढ़िया सेविका कौन होगी? समय से भोजन कराए, लेकिन समस्या यही है कि उसको बस में नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई मंत्र बना नहीं है कि मंत्र बता दो हमको कोई। मैं एक ही निवेदन करता हूं उसको कि अगर मंत्र बता भी दे तुमको, तो ये क्रम कोई ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद छूट जाओगे, फिर कहीं जन्म मिलेगा। और आज तुमको परेशानी यदि पत्नी से है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में पति से होगी, क्योंकि तुम ही पत्नी बनने वाले हो। ये क्रम चलता रहेगा। इसलिए मुमुक्षु बनो, व्यक्ति से छूटने का प्रयास मत करो, समष्टि से छूटने का प्रयास करो। ये व्यक्ति किस किस से छूटोगे? कहां जाओगे भाग करके? कितने लोगों को त्यागोगे? ये क्रम चलता रहेगा। छूटने का यदि मानस है तो निश्चित रूप से मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु बनकर के ही छूट पाओगे। तो पहला, सबसे जीवन में जो 3 चीजों में दुर्लभता है वह यह है कि हमें मनुष्य शरीर मिले। मुमुक्षत्वम, बाद मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। फिर मानो मुमुक्षा भी आ जाए तो जब तक किसी महापुरुष का आश्रय नहीं मिलेगा, कि मुमुक्षा का लाभ भी क्या मिलेगा? कौन बताएगा कि मुमुक्षा का स्वरूप क्या है? और यदि तीनों मिल जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। तो निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं कि मनुष्य शरीर भी मिला है, भारत में मिला है, संस्कारी परिवारों में मिला है, और हमें सत्संग मिला है, महापुरुषों का आश्रय मिला है। ये भगवान की बहुत 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 कृपा है। इस सत्संग सत्र को, इस आज के सत्संग के, इस समय के सत्संग सत्र को यहीं हम विराम देते हैं।